सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से, जिसकी पाठ्यपुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग 1। और इसमें हम पिछली वर्कशीट की तरह ही पिछला पार्ट ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम था आखेट खाद्य संग्रह से उत्पादन तक। आज उसी पाठ के अंतर्गत हम जिस टॉपिक को समझेंगे ना, वो टॉपिक है खेती और चरवाहे की शुरुआत, यानी किस तरह से प्रारंभिक मानव ने खेती करना सीखा होगा। देखिए, आज हम जो देखते हैं कि किस तरह से किसान बीज बोते हैं, कि फिर उसमें सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं और फसलों को उगाते हैं। हमें देख के कुछ नया तो लगता नहीं होगा, क्योंकि हम तो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि भाई ऐसे ही होता है और नित नए नए प्रयोग हो रहे हैं, तकनीकें आ रही हैं ताकि ये फसलें बहुत अच्छे पैदावार दे सकें। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा होगा कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे होगी? आखिर जो प्रारंभिक मानव होगा उसे कहाँ से समझ में आया होगा कि भाई बीज ही डालना है, पौधा ऐसे उगेगा, पानी डालना है, इस तरीके से। तो यही इस वर्कशीट में आज हम कुछ इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, उनका उपयोग करना शुरू किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पुरुषों और महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीज़ें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं और ज़मीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए नए पौधे उगाए। ये चीज़ें शायद भाई हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद उन्होंने ऐसा देखा होगा कि भाई जैसे कोई कहीं पर पौधा लगा है, उससे बीज गिरा और फिर नया पौधा निकल आया, और फिर धीरे धीरे उन पौधों से उसने क्या किया कि उन पौधों को इसी तरह से उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा और उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने की कोशिश की होगी ताकि वे बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें, ताकि वो बीज फिर से ज़मीन में गिरें, फिर से नए पौधे हैं और फिर से वो उन्हें क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उसको खा के भी देखा होगा, तो उन्हें अच्छा लगा, तभी उन्होंने उन पौधों की सुरक्षा करना सीखा होगा। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए, यानी उन्होंने खेती करना शायद इसी तरीके से शुरू किया होगा कि किस तरीके से बीज डाला और वो पौधा अपने आप हो गया, बस जानवरों से उनकी रक्षा करो, पौधा बन जाएगा, फिर उसको खा लो। तो शायद यही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसी तरीके से उन्होंने खेती करना सीखा होगा। फिर इसके बाद इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़ उन्हें आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा, क्योंकि भाई जानवरों को क्या चाहिए, जानवरों को भी तो खाना ही चाहिए ना। और अगर उन्हें लगता होगा कि भाई एक जगह मिल रहा है यहाँ पर, तो रोज आते होंगे और धीरे धीरे उन्होंने प्यार के तरीके से या कैसे भी उन लोगों ने जानवरों को आकर्षित किया खाना रख के, और फिर उन्हें धीरे धीरे पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया होगा और उनके घरों के आसपास जो वो आने लगे थे उन्हीं को प्रोत्साहित किया होगा, जो रोज़ लगभग आते होंगे। ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी कौन होते, गाय भैंस, और सुअर भी झुंड में रहते थे और उनमें से ज़्यादातर घास खाते थे। तो ये जानवर ही शायद उनके घरों के आसपास आते होंगे, फिर धीरे धीरे वो उनके पालतू बनने शुरू हो गए। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमलों से बचाते भी थे। तो धीरे धीरे जो प्रारंभिक लोग थे वो चरवाहे बन गए। अब आपने समझा कि कैसे, देखिए जानवरों को वो बचा रहे हैं, तो फिर जानवर भी तो सुरक्षा चाहता है ना, तो जानवर भी फिर उनके साथ रहने लग गए होंगे। और इस तरीके से जब वो उनके पालतू बन गए तो धीरे धीरे लोग चरवाहे बन गए। वही उनसे दूध निकाला होगा या उनके जो भी उनसे उत्पाद प्राप्त होता है वो उन्होंने उसका उपयोग करना सीखा होगा।
फिर इसके बाद है बसने की प्रक्रिया। और यहाँ पर ना साथ साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चित्र भी बनाकर दिखा रखे हैं जिनसे हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ सकता है कि कैसे इंसान ने कैसे कैसे प्रक्रियाओं को किया और सीखा। जैसे अब हम बसने की प्रक्रिया देख रहे हैं तो देखिए उसने शायद कहीं घर बसाना शुरू किया, घर बना के रहना शुरू किया होगा, पौधों को उगाना शुरू किया होगा, भाई मुझे रक्षा करनी है इनकी, फिर उन जानवरों को भी अपने पास रख लिया। तो इस तरीके से शायद हो सकता है। तो जो बसने की प्रक्रिया है वो क्या होती है? बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधों और जानवरों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि जिन पौधों को हमने यूज़ करके देखा होगा शायद उन्हीं को ही वो मतलब उगाते होंगे, और जो जंगली पौधे होंगे तो उनसे अलग करने के लिए उन्होंने पहचान बना ली। और इसी तरह से जानवरों के साथ भी ऐसे ही हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों को जो है पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। मतलब ऐसा इस तरह भाई उन्होंने देखा कि किस तरह से ये जानवर हमारे खाने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जो हम रखते हैं, तो उन्हीं जानवरों को उन्होंने पालना शुरू किया होगा और उनमें और जो जंगली जानवर है फिर उनमें भेद किया होगा कि भाई ये जंगली जानवर हैं, ये हमारे खाने से आकर्षित नहीं होते हैं, ये हमारे पास आते नहीं और इनसे हमें डर भी लगता है, लेकिन ये जानवर सही हैं, इनको उन्होंने पालतू बना लिया होगा। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते होंगे हैं जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं है। तो इस तरीके से वो एक जगह पर उन्होंने बसना शुरू किया होगा। फिर इसके बाद है जीवन का नया तरीका। यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। ऐसा होता भी है। यह कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए भी हो सकता है। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। और फिर अनाज का उपयोग भी तो सावधानी से किया जाना था ना, क्योंकि अभी तो उन्होंने नया नया सीखा था अनाज कैसे उगाते हैं, उसको खाते हैं या नहीं खाते या जो भी कुछ करते हैं, तो उसको बहुत सावधानी से उनको उपयोग करना पड़ता था। तो ऐसे ही शायद ये बसने की प्रक्रिया हुई, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब भाई उन्होंने एक बीज लगाया तो बीज से पौधा निकलने के लिए बहुत कुछ समय भी लगता है और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि उसमें पानी डालना, निकालना, निराई करना, फिर पशु पक्षियों से उनकी रक्षा। तो इसके लिए उसने देखा कि भाई मुझे तो ये सब काम करना पड़ रहा है, तो मुझे एक जगह पर ही रहना पड़ेगा। और शायद इसी तरह से वो बस गए और उन्होंने बसना यानी एक जगह रहना सीखा। और फिर अनाज का उपयोग भी बहुत ध्यान से किया, और क्या क्या उपयोग वो करते थे वो अभी हम समझेंगे। जैसे फिर आगे है कि चूँकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, यानी बीज के लिए किस लिए कि उससे दोबारा पौधे उगा सकें, और खाने के लिए भी यूज़ करना है, तो भोजन और बीज दोनों के लिए उन्हें इकट्ठा करना था अनाज को। इसलिए लोगों को इस भंडारण के तरीके के बारे में सोचना पड़ा। देखिए भाई जब दो चीज़ हमारे लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट और उसके दो यूज़ हैं, तो अब उसको बचा के भी तो रखना है ना। उसको फिर सोचा कि भाई कैसे हम इसको भंडार करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने शुरू कर दिए, या फिर टोकरी बनाई, या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे ताकि किसी तरह से अनाज को सुरक्षित किया जा सके। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ साइड में एक पिक्चर बना रखी है, और पिक्चर में बता रखा है कि अनाज के वो लोग क्या क्या उपयोग करते थे। सबसे पहला बीज के रूप में, क्योंकि दोबारा भी तो अनाज उगाना है, बीज कहाँ से लाएंगे नहीं तो। फिर खाद्य के रूप में यानी भोजन के रूप में उसको वो खाते थे, और उपहार के रूप में भी वो अनाज का उपयोग करते थे। जैसे एक दूसरे को उपहार देना है ना, तो वो अनाज देते थे। इसके अलावा भंडारण के लिए भी अनाज का उपयोग किया जाता था। तो अब आप समझे कि किस तरीके से प्रारंभिक मानव ने अपने कार्य को शुरू किया। अब चलिए चलते हैं हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है, देखिए, लोगों ने खेती कैसे सीखी। मैंने इसका उत्तर यहाँ पर लिख दिया है, उत्तर नंबर 1 करके। तो लोगों ने संभवतः कई चीज़ देखी होंगी, जैसे बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं, ज़मीनों पर बीजों का गिरना, फिर उनसे नए पौधे उगना, ये सब चीज़ें शायद देखी होंगी, जैसे अभी मैंने आपको समझाया। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू किया गया,
किया होगा, फिर उनकी सुरक्षा की होगी ताकि वे बढ़ सकें और वो बीज पक भी सकें। इस प्रकार उन्होंने खेती करना सीखा। फिर दूसरा प्रश्न है कि बसने की प्रक्रिया क्या है। तो उत्तर है इसका कि बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधे उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं, मतलब कि जानवरों को पालते हैं और एक जगह पर वो रुक कर रहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि अनाज के उपयोग के क्या तरीके थे। तो अनाज के उपयोग के तरीके निम्नलिखित थे, जैसे बीज के रूप में वो यूज़ करते थे, खाद्य के रूप में, भोजन के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए वो इनको अनाज को उपयोग करते थे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट कोरोना वायरस, अगर आप अपने आप को कोरोना वायरस से बचाना चाहते हैं ना, तो अपने हाथों को पानी और साबुन से नियमित रूप से धोइए, मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।